दुर्गत साहब ने आखिर हमें यहाँ क्यों बुलाया है सरदारान? इसका जवाब भी हमें बहुत जल्द मिलने वाला है शाहीन साहब। तुर्कमान कबाइल के बहादुर हजरात, खुशामदीद। शुक्रिया तुर्गुत साहब। खैरियत है दरबनंद साहब? क्या कोई ऐसा मसला है जो आपको परेशान कर रहा है? बताएं मुझे। आपका इरादा क्या है तुर्गुत साहब? आपने अपने भाइयों से मुंह मोड़ लिया जो हमेशा आपका साथ देते रहे। अब क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने जिस इस्लाम की पैरवी की है उससे कभी दस्तबरदार नहीं हुआ हूं। यही वजह थी कि मैंने आप सबको यहां बुलाया है। आपने कुर्बानियों के बाद अपने घर बनाए हैं और आपने अपने घरों की हर चीज से हिफाजत की है। हमने कई लोग खोए, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन अब वालिदा सुल्तान ने औलूफ और उसके आदमियों को उन कलों में डाल दिया। हमने सुना है कि जब ये हुआ तो आप वालिदा सुल्तान के साथ एक ही मेज पर थे। जब हम उस्मान साहब के साथ अपनी चाल चल रहे थे तो उस वक्त आप दुश्मनों की मदद कर रहे थे। मैंने किसी की मदद नहीं की। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैंने आपकी तरह उन चालों को उसी वक्त जाना। मैं यहां क्या करना चाहता हूं? मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो उनके खिलाफ इक़दाम है। क्या चाल है आपकी, बताएं। नहीं, आप नहीं जानते मुझे। मैंने अपना वतन उस शख्स को नहीं दिया जिसे मैं अपना भाई उस्मान कहता था। मैं उसे औलूफ और उसके साथियों को कैसे दे सकता हूं? मेरे शहीद भाइयों का खून वहां बहाया गया है। ये उन यतीमों का हक है। क्या आप लोग मुझे नहीं जानते? सरदारान, हम सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। काफिर मंसूबा बना रहे हैं, काफिर खेल खेलते रहेंगे। उन्होंने हमारा रिस्क हमसे छीन लिया और यहां तक कि उन्हें गार में छुपा दिया। उनका इरादा है कि तुर्कमानों को भूख से मारा जाए, लेकिन हम उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। हम गार पर हमला करेंगे जब वो तवक्को भी नहीं करेंगे और औलूफ और उसके साथियों को मार डालेंगे। अब बताओ आप सब, क्या मेरे साथ हैं इस रास्ते में? हम अकेले रह गए हैं, हमारा क्या होगा? उस्मान साहब तो चले गए हैं। हम इस तरह कब तक जिंदा रह सकते हैं? वो ना आए तो क्या होगा फिर? मैंने आपको अभी बताया है, हम अकेले रह गए हैं। मौसम सरमा है, काफिले यहाँ ना रुके तो हम सब भूखे मर जाएंगे। और इसी वजह से मैंने वालिदा सुल्तान से मदद मांगी है। बाला खातून, काफले वालों की वजह से लोग बाजार में जमा हो रहे हैं। वो कारवां जो इस वक्त यहाँ आना चाहिए था अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? क्या वजह हो गई? क्या वादा ऐसे पूरा होता है? जनाब, बात तरीके से तो पूरा नहीं होता। तिजारती मुआहदा क्या सिर्फ उसी वक्त होगा जब उस्मान साहब यहाँ होंगे? हाँ हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे नहीं चल सकता। सुने सरदारान, सरदारान, हमने कहा था इंतजार करें। काफिला लेकर हम जल्द से जल्द यहाँ आएंगे। तो ये क्या हो रहा है? आप लोग तो अपने मामलात में मसरूफ हैं। कितना इंतजार, कोई इंतजार से पेट भरता है बाला खातून। हम यहाँ कैद का सामना कर रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि भूख से कोई मर जाएगा? काफिले ना आने से कहत पड़ जाएगा। क्या कह रहे हो? आपको किसी चीज का इल्म नहीं है। आसपास के ईसाई गांव वाले भी
हमें कोई सामान नहीं बेचते उस्मान साहब की वजह से। क्या आप जानती हैं ये बात? उनका कहना है कि मुआहिदे खत्म हो चुके हैं। लोग परेशान हो जाएंगे, क्या करेंगे? बाला खातून बताया, ये तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर मलून सामान तलाश करने में नाकाम रहती है तो अफरा तफरी मच जाएगी। अख्तमूर, आंखें खुली रखना अपनी। मुझे नहीं लगता खामोश रहेंगे वो। सिपाही चलो चलें। बाएं तरफ वाले तीनों मेरे हैं। तुम बहुत लालची हो, बहुत लालची हो तुम। वो तीन तुम्हारे कैसे हैं? कैसे? तुम्हारे लिए 2 काफी होंगे। अगर मेरा हथियार खून आलूद ना किया जाए तो ये जंग आलूद हो जाता है। क्या वो तुम्हारे लिए खाने की चीज है जो तुम ज्यादा खा लोगे? बात सुनो मेरी, मुकाबला करने की कोशिश मत करो, हार जाओगे। किसने कहा कि मैं तुमसे मुकाबला करूंगा? तुम मेरे बराबर के नहीं हो। ये जंग है, जंग। ये सब के सब मेरे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मैदान जंग गुरबुज का है। जरा देखो, उसको अकेले ही कूद गया मैदान जंग में। लेकिन जब हम वापसी हवेली जाएंगे तो मैं इसे संदूक में डाल दूंगा। ना इसके पास खाना होगा ना पानी। गुरबुज! मेरे शिकार से दूर रहो। चलो, मलहून खातून को खबर देते हैं। उन्हें बताएंगे रास्ता साफ है। चलो चलकर बताते हैं। जल्दी करो, अभी भी उतारने के लिए सामान काफी मौजूद है। मुहाफिजों की तादाद में इजाफा कर दो। मैंने कर दिया है और मैंने कुछ आदमियों को रास्ते में छोड़ दिया है। वो जो भी मंसूबाबंदी करेंगे हम उसके बारे में जान लेंगे। अपनी आंखें खुली रखना फरोदी। ओलूफ के अहकामात वाज़ेह हैं। ठीक है। तुम दोनों जाओ और उनकी मदद करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हमला करो सिपाहियों! हमला! हिफाजत करना है। किसी पर रहम मत करना। क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? जिसकी जान लेनी है वो बदबख्त याद है मुझे। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं?
ये एक जाल है वालिदा, इनके और आदमी आ रहे हैं। जाएं और उनकी तरफ से लड़ें। मैं हर उस शख्स के खिलाफ खड़ा हूँ जो तुर्कों के खिलाफ है। आप वहीं खड़े होते हैं जहाँ फायदा होता है। आपकी सोच गलत है। सारा सामान जला दो, हम पीछे हट रहे हैं। मैं तुम्हें इस जमीन में दफन कर दूंगा तुर्गुत। मैं तुम्हें दफन कर दूंगा तुर्गुत। और हाँ, तुम ठीक हो ना? ठीक हो वालिदा। गुरबुज, घोड़ों पर सामान लाद दो, यानी शहर जाएंगे। आपका शुक्रिया सरदारान। शुक्रिया सरदारान। और खान साहब, जरकुता है। आपका शुक्रिया तुर्गुत साहब। हमें तवक्का थी कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि हम पर हमला करने आएंगे। मैंने अभी आपकी जान बचाई है। क्या आप मुझे इसका बदला इस तरह से देंगी मलहून खातून? आपने तो कुछ भी नहीं बचाया तुर्गुत साहब। हमने दुश्मनों को उनके अपने ही खेल से शिकस्त दी। अल्लाह के हुक्म से। और जान लेंगे मुझे इसी तरह मदद करते देखेंगी। अब से जो भी हिम्मत करेगा बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाने की, उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। चलो सरदारान। आपने तो मुश्किल आते ही मुंह मोड़ लिया तुर्गुत साहब। आप जिस खला को भरने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे बड़ा है। अगर आपने एक बार फिर हमें धोखा देने की हिम्मत की तो सिर्फ एक ही काम बाकी रह जाएगा। आपकी मत भूलिएगा। लगता है आपको धमकियां देना ज्यादा पसंद है। कोई भी ऐसा नहीं जिसे तब्दील ना किया जा सके। जब तक मकसद एक है, क़यादत करने वाला कोई ना कोई होगा। चलो सरदारान। हमने देखा है कि सर गिर जाए तो जिस्म बेकार हो जाता है। उस्मान साहब चले गए और यानी शहर अफरा तफरी का शिकार है। इसका मतलब है कि आप इस अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी बाला खातून। उस्मान साहब के यहाँ होने पर भी तिजारत को हमने ही संभाला हुआ था वालिदा सुल्तान हजरत। मैंने सुना आपके बारे में बात नहीं कर रही। तिजारत को तो मलहून खातून संभाल रही हैं, लेकिन पूरा बाजार अफरा तफरी का शिकार है।
और वो यहाँ नहीं हैं। मलहून खातून अपना काम निहायत जानफिशानी से निभा रही है, मगर ये मसला बहुत ही बड़ा है बाला खातून। आपने अपने लोगों को मुसीबत में छोड़ दिया है, लेकिन फिक्र न करो, रियासत सल्जूक हमेशा यहाँ रहेगी। वालिदा सुल्तान की हैसियत से मैं बाजार पर कब्जा करूंगी। मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगी। मोहतरमा वालिदा सुल्तान। ओ मलहून खातून, आखिर आप आ ही गईं। लेकिन अगर आप इसकी इजाजत नहीं देती हैं तो कहत पड़ेगा। मैं इस तिजारती निजाम को ठीक कर दूंगी जिसमें आपको मसला पेश आ रहा है, अपने हाथों से। फैसला आपका है। अब मुझे इन तमाम लोगों के सामने बताएं, अगर आप मुझे बाजार की हाकमियत देती हैं तो मैं पैगाम भिजवाऊंगी और कल सारे काफले यानी शहर पहुंच जाएंगे। और ऐसा नहीं करने देती तो आप अपने ही लोगों को गुर्बत में धकेलने का सबब बनेंगी। फैसला आपका है। गुरबत सिपाही। अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब करे। खुशामदीद मलून खातून, खुशामदीद। अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब करे। आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे। खुशामदीद मलून खातून। अच्छी तरह देख लें वालिदा सुल्तान, ये आपकी नजरों का धोखा भी हो सकता है। बाजार और यानी शहर दोनों हमारी हुक्मरानी के तहत हैं। हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह पाक आप पर खुश रखे मलून खातून। सिपाहियों, लोगों में सामान तकसीम करो। सामान ले लें। आ जाओ भाई, आ जाओ। सामान आ गया। सिपाहियों, चलो सबको ये सामान तकसीम कर दो। बाला खातून, हमने आज तो लोगों को बचा लिया है, लेकिन कल क्या करेंगे? हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे बैंगे खातून। आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? ये सिर्फ आप ही का मसला नहीं है, मैं अपने हिस्से का काम भी करना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो हम एक गाड़ियों में से एक गाड़ी दे दें ताकि करीबी कबाइल में जाएं। जी हाँ बाला खातून, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, जल्दी से सामान तकसीम करते हैं ताकि लोग यहाँ आराम से रह सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी मदद कर रही हैं बैंगे खातून। हमारी आपस की तमाम लड़ाई हमारे दरमियान है, लेकिन ये मामला और है। गुरबत सिपाही, ये सामान की गाड़ी बैंगे खातून को दे दे। वो ये सामान खुद तकसीम करने जाएंगे। बिल्कुल नहीं,
हम खुद सामान तकसीम करेंगे। मुझे बेंगे खातून पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। मलून खातून कैसी बात कर रही हैं? हम सब मिलके काम कर रहे हैं। तमाम मामलात से कतई नजर हो के मैं आप सबकी मदद करना चाहती थी। क्या आप भूल गई हैं कि कुछ देर पहले आप किसके पीछे खड़ी थी? जरकुताए, हम सामान का छकड़ा लेकर जाएंगे। गुरबोस, मैंने कहा ना कि सामान इनको दे दो। रुक जाओ गुरबोज, फौरन अमल किया जाए। मैंने तुम्हें रोका है।